नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करें दिन की, तो आज है 26 जून, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि कृष्ण पंचमी, सूर्योदय का समय 5:13 सूर्यास्त का समय 7:28। तो फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में 26 जून के दिन का एक खास महत्व है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक महत्व, युद्ध को टालने में उसकी भूमिका, कमजोर देशों को दी जाने वाली सहायता और शांति स्थापना में उसके योगदान से सभी वाकिफ हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया, लेकिन इसके घोषणा पत्र को उसी वर्ष 26 जून को स्वीकार कर लिया गया था और इस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां भाकपा माओवादी तिलकमान साहू को 8 साल की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना। रांची न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने पोटा अधिनियम 2002 के तहत दोषी भाकपा माओवादी तिलकमान साहू को 8 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 8 माह सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें कि 22 साल पुराने मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो यह केस की बात करें तो 11 फरवरी 2002 को गुमला जिले के पालकोट थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य पालकोट बाजार में लेवी मांगने आया है। इसी सूचना का सनहा दर्ज कर पालकोट पुलिस पालकोट बाजार में लगभग 3:30 बजे पहुंची और तिलकमान साहू को पालकोट पुलिस ने पकड़ लिया था। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लेवी की रकम बरामद की गई थी। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां सिंदरी के अविनाश से मारपीट कर देवघर में स्कॉर्पियो लूटी। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र में डुमरिया गांव के पास सोमवार की रात करीब 11:15 बजे अपराधियों ने काले रंग की एक स्कॉर्पियो लूट ली। सिंदरी निवासी अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि वो अपनी स्कॉर्पियो से देवघर पूजा करने जा रहे थे। असना डुमरिया गांव के पास लघुशंका के लिए रुके। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तभी 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें वाहन में साथ ले जाने की बात कही। मना करने पर युवकों ने जबरन गेट खोलकर अविनाश कुमार सिंह और उसके चालक के साथ रॉड से मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसके बाद वाहन को लेकर पहाड़गोड़ा की ओर भाग निकले। अविनाश सिंह ने बताया कि सभी बदमाश युवा थे और हाथ में लोहे की रॉड सहित अन्य हथियार लिए थे। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, जहां सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का ही होगा पदस्थापन। झारखंड में संचालित सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थापित शिक्षक हटाए जाएंगे। उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम के नए शिक्षकों का पदस्थापन होगा। सरकार ने तय किया है कि राज्य के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस व विभिन्न प्रखंडों में बने सभी 325 मॉडल स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों का पदस्थापन होगा जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़े लिखे हों, या फिर उन्हें अंग्रेजी माध्यम बोर्ड में पढ़ाने का अनुभव हो, या फिर अंग्रेजी माध्यम बोर्ड के बच्चे को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। शिक्षकों को उक्त स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से विद्या वाहिनी पोर्टल को खोला जाएगा। 25 जून से 30 जून तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं देखिए अगली खुशखबरी रेल यात्रियों के लिए है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय नहीं लगेगा शुल्क, कंफर्म होने के बाद ही कटेंगे रुपए। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी जल्द ही नया फीचर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आईआरसीटीसी के एक वरीय अधिकारी ने इस संबंध में नाम नहीं बताने की शर्त पर जानकारी दी है कि अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय यात्री को कोई शुल्क नहीं लगेगा। यात्री का टिकट कंफर्म होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया गया कि अक्सर यह देखा जाता है कि सीट की बुकिंग पहले करने के बाद भी रिजर्वेशन में परेशानी होती है। कई बार बुकिंग के समय पैसे तो तुरंत ले लिए जाते हैं, लेकिन सीट कंफर्म नहीं मिलता और यात्रियों को लंबे वेटिंग्स का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे नई सुविधा की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने इस नए फीचर का नाम आई पे रखा है। यात्रियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आईआरसीटीसी के ऐप या वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग करनी होगी। वहीं देखिए अगली खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बैंक से रुपया निकालकर घर लौट रही महिला से 80,000 छीनकर बदमाश फरार। बेंगाबाद चौक में सोमवार की दोपहर को बैंक से राशि निकासी के बाद बाइक पर बैठ रही महिला के हाथों से रुपये से भरा झोला छीनकर अपराधी भाग निकले। महिला के झोले में रखे निकासी के 80,000 रुपये के साथ कई अन्य बैंकिंग दस्तावेज भी थे। इसके बाद महिला ने बैंक अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस बैंक पहुंची और छानबीन में जुट गई है। बैंक के अलावा जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। घटना के बाद महिला, उसके बच्चे व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं देखिए अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां हाथियों का उत्पात चट करके राशन दुकान का चावल डीलर को मार डाला।
भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव में पीताम्बर सिंह के 42 वर्षीय पुत्र महरू सिंह राशन दुकान पर सो रहे थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने पहले दुकान में रखे चावल खाए और उसके बाद एक हाथी ने राशन डीलर अब्यास महरू सिंह को पहले उठाकर पटका और फिर कुचल डाला। वहीं देखिए अगली खबर रांची से आ रही है, जहां डेयरी के वाहन से हो रही थी शराब की तस्करी, 2 गिरफ्तार। पिपरवार पुलिस ने डेयरी के एक वाहन से चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 24 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। 20 पेटियों में विभिन्न कंपनियों के बियर व 4 पेटियों में महंगी ब्रांडेड शराब की बोतलें इनमें शामिल है। जब्त शराब की कीमत बाजार में करीब 1,50,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने रांची स्थित अरगोड़ा निवासी मुकेश कुमार व चतरा के नाकर हटरगंज निवासी संतोष सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डेयरी वाहन को स्कॉट कर रही कार भी जब्त किया है। वहीं देखिए अगली खबर भी रांची से है, जहां होटल मैनेजमेंट के छात्र ने फांसी लाकर की आत्महत्या। नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक स्थित अफसर मेस के सामने दीपाले में रहने वाले महावीर शंकर उर्फ भाभी पिता विनय शंकर ने सोमवार की देर रात फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बाद में सब परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि युवक ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। वर्तमान में वो घर में ही रहता था। सोमवार की रात खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गया था। मंगलवार की सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिजनों ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवक का सब गमछा के सहारे पंखे से झूल रहा था। आशंका जताई जा रही कि बेहतर नौकरी नहीं मिलने के कारण वह तनाव में था और उसने आत्महत्या कर ली। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, जहां सीएम चंपाइसुर ने दिया निर्देश, रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का जल्द तय करे मानक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाइसुर ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करे। हरा राशन कार्ड के लिए नए लाभुक जोड़े जाएं। धोती साड़ी वितरण योजना के तहत दी जाने वाली धोती, लुंगी और साड़ी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वहीं देखिए अगली खबर झारखंड के मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार 25 जून को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 26 जून, 28 जून और 29 जून तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में संताल परगना के 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ गिरिडीह और धनबाद जिले आते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व हिस्से में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। इन सभी 10 जिलों में 26 जून को कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर भी सिजुआ से है, जहां अंगरपत्थर में नाबालिग से हुआ है दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार। सिजुआ के अंगरपत्थरा ओपी क्षेत्र के कुड़िया धोड़ा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग की मां की शिकायत पर रविवार को पुलिस मामला दर्ज कराते हुए आरोपी राहुल कुमार रजवार को उसके घर मोदी डी 7 नंबर मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार की देर शाम की बताई जा रही है। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं देखिए अगला खबर बोकारो से है, जहां बिजली पानी के लिए सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन। बोकारो में कई दिनों से जारी भीषण बिजली व जल संकट को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सुनता पंचायत में रविवार को सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन हुआ। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में डॉक्टर प्रकाश ने रविवार की सुबह 6 से 10 बजे तक तालाब में खड़े रहकर सरकार का विरोध किया। डॉक्टर प्रकाश ने कहा, बोकारो वासी भीषण गर्मी में बिजली पानी के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं देखिए अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां बारिश से पूर्व नाले की सफाई का मंत्री ने दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपनगर आयुक्त कृष्णा कुमार, वरीय महाप्रबंधक जुस्को आर.के. सिंह समेत टीम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बस्तियों में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, नियमित साफ सफाई, कचरा उठाव, बरसात से पूर्व सभी बड़े नालों की सफाई किए जाने समेत कई अन्य आदेश दिए। इसी के साथ अगली खबर देखिए, जहां अडानी पावर प्लांट के कर्मी के 2 खाते से 42,996 रुपये की निकासी। देवघर गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट में काम करने वाले जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी लीलुडी गांव निवासी सुधीर दास के 2 अकाउंट से 42,996 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। सुधीर ने देवघर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जिक्र है कि HDFC बैंक में उसका एक सैलरी अकाउंट व दूसरा साझा अकाउंट पत्नी के साथ है। 12 जून को उसके दोनों अकाउंट से 42,996 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। वहीं देखिए अगली खबर गिरिडीह से है, जहां कानून का रास्ता छोड़ अपराधियों का किया जा रहा है इस्तेमाल।
गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटे इलाके में भूमाफिया काफी सक्रिय हो गए हैं। इनकी नजर कीमती जमीनों के साथ साथ उन रैयतों की जमीन पर जा टिका है जो जमीन बेचने में असमर्थवान नहीं है। इनकी पहुंच अंचल कार्यालय से लेकर पुलिस तक है और ये जमीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन के कई कारोबारी अब कानून का रास्ता छोड़कर अपराधियों का भी सहारा ले रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही के दिनों में गिरिडीह शहरी व मुफस्सिल क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में ऐसे ही मामला सामने आया। बताया जाता है कि गादी श्रीरामपुर के पास स्थित एक उद्योगपति के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन की भी घेराबंदी बलपूर्वक कर ली गई। धनबाद में मामूली बात में कर दी दुकानदार की हत्या, नाती का फोड़ा सिर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरना बाजार में गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर दो युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्नालाल साव की मारपीट कर हत्या कर दी। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साव के साथ भी मारपीट कर सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के 3 बेटे व 1 बेटी है। वो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गाँव का रहने वाला था। मामले में बाघमारा पुलिस ने आरोपी बरौर थाना क्षेत्र के नवाड़ी गाँव निवासी दिनेश गोप व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं देखिए अगली खबर धनबाद से है, जहां किशोरी से दुष्कर्म व मांग में सिंदूर डालने के आरोप में युवक गया जेल। जोगता थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने जोगता थाना में सीजुआ 1 नंबर साइडिंग निवासी युवक अरुण कुमार के खिलाफ नाबालिग बेटी के मांग में जबरन सिंदूर डालने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। जोगता पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया है। किशोरी की मां ने शिकायत में कहा है कि अरुण कुमार ने सोमवार को उसकी नाबालिग बेटी की मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया। इस दौरान विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। वहीं देखिए अगली खबर साहिबगंज से है, जहां 3 पहाड़ के तेतुलिया में 2 महिलाओं की मौत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के तेतुलिया गांव में मंगलवार को 2 अलग अलग परिवार की महिलाओं की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया दोनों की महिलाओं की मौत पुलिस एवं परिजनों की ओर से कीटनाशक पदार्थ खाने से बताई जा रही है। हालांकि पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मौत का मुख्य कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। वहीं देखिए अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां 15 लाख की इनामी सचिन व दस्ते की तलाश पुलिस और सैप ने बोड़ाम और पटमदा में चलाया अभियान। 15 लाख की इनामी नक्सली राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन समेत उसके दस्ते के पटमदा व बुड़ाम क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना पर जिला पुलिस ने मंगलवार को डीएसपी वचनदेव कुजूर की अगुवाई में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान जिला पुलिस के अलावा सैप और सैट के जवान भी मौजूद थे। पुलिस समेत सैप और सैट की टीम ने बंदरकोचा, बंदर झरना, महातोपाड़ा, सबा टोला और पहाड़ी टोला में सर्च अभियान चलाया। वहां कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस टीम ने राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन के पैतृक गाँव झुचका में भी सर्च अभियान चलाया। वो घर वालों से पूछताछ की। पुलिस ने कुछ ग्रामीणों से भी सचिन व उसके दस्ते के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं देखिए अगली खबर देवघर से है, जहां बीजेपी की समीक्षा बैठक में जमकर हुई मारपीट, विधायक नारायण दास पर लगाया गया गंभीर आरोप। देवघर के होटल महादेव पैलेस में सोमवार को भाजपा की गोड्डा लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विधायक नारायण दास के विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए, हाथापाई और गाली गलौज हुई। समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू व पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के सामने ही सब कुछ हुआ। 1 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक सुर में देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव में टिकट काटने की मांग कर दी। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर बोकारो से है, जहां सीआईएसएफ के जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद लगा ली फांसी। बोकारो में सीआईएसएफ के जवान ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद आत्महत्या कर ली। ये घटना सोमवार देर रात हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ जवान संजीत उर्फ संदीप वर्तमान में हल्दिया जिला में पोस्टेड था। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी विनीता देवी उर्फ रीता की हत्या कर दी, फिर देर रात फांसी लाकर अपना जीवन लीला भी समाप्त कर लिया। वहीं देखिए बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए की इनामी सब जोनल कमांडर शंभू गंजू उर्फ रवि गंजू को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। रवि गंजू का घर चतरा जिला के टंडवा थाना स्थित हुम्बी सरांडू गांव है। पुलिस ने उसे घाघरा थाना के दीरगांव स्थित झलकपाट कारासिली जंगल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि उसके ऊपर चतरा, लातेहार, गुमला में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।